नमस्कार। हम लोगों ने इससे पहले बात की समसमाज तत्व के बारे में और उसमें चर्चा भी की हमने नव्य मानवतावाद के बारे में। इसमें हम देखते हैं आज का विषय हमारा शोषण है। इसी से लिंक्ड है वो सब्जेक्ट जो समसमाज तत्व और नव्य मानवतावाद या लिबरेशन ऑफ इंटेलेक्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, बुद्धि की मुक्ति, उसी से ही जुड़ा हुआ सब विषय है शोषण। शोषण किस प्रकार से होता है, किन आधारों पे होता है और शोषण के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या होगी, इन्हीं बातों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। शोषण के कारण वही है जो कि हमने जब लिबरेशन ऑफ इंटेलेक्ट या बुद्धि की मुक्ति की बात जब हम कर रहे थे, उसमें जब हम चर्चा किए थे तो वही बातें इसमें भी हैं। उनको थोड़ा बारीकियों से समझने की जरूरत है। हमने देखा जियो सेंटिमेंट में पेट्रोटिज्म की फीलिंग, जियो रिलीजन की फीलिंग, जियो इकोनॉमिक्स की फीलिंग किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करती है, हमारे विचारों को प्रभावित करती है। उसी तरह से सोशियो सेंटिमेंट की हम लोगों ने चर्चा की। सोशियो सेंटिमेंट में भी वही फीलिंग है, उसमें सोशियो रिलीजियस सेंटिमेंट है, सोशियो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है, उसमें सोशियो कास्ट सिस्टम है, सोशियो कम्युनिटी सिस्टम सेंटिमेंट्स, इस तरह के सेंटिमेंट्स है वो हमने देखा। फिर एक हमने सिस्टम देखा, सेंटिमेंट देखा, ह्यूमनिस्ट सिस्टम सेंटिमेंट कि हम तो मानव हैं, हम मानव में श्रेष्ठ हैं। जबकि जब हम लोग इन विषयों पर बात कर रहे थे तो उसमें ये बात की चर्चा की गई कि ये सेंटिमेंट एक सेंटिमेंट से बड़ा सेंटिमेंट है, फिर उससे बड़ा सेंटिमेंट है, फिर उससे बड़ा सेंटिमेंट, लेकिन ये मानव मन को एक परिधि में घेर कर रखता है, उसकी एक बाउंड्री है। वास्तव में मनुष्य को बाउंड्री लेस बनना है। जो हमारा मन है इसमें किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए। बाधा होने का मतलब ये हो जाता है, या वो जो बंधन होने का मतलब ये हो जाता है कि हमारा जो विचार होगा कहीं न कहीं संकीर्णता के दायरे पर आधारित होगा। जैसे कि हम लोग आजकल जो बात करते हैं कि देश में कि हम लोग नेशनलिस्ट फीलिंग रखना चाहिए, ठीक है, एज ए नेशन हम अंदर नेशनलिस्ट की फीलिंग रखे हुए हैं, लेकिन उससे फिर क्या होगा, हम दूसरे नेशन के प्रति हमारे जो विचार होंगे उसमें बाधा होगी। क्योंकि जब हम अपने रिलीजन की हम बात करते हैं, अपनी तो या अपने जो लोगों की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं हम दूसरे के लोगों की बातों को हम दबा देंगे, उसके हित को नहीं रखेंगे। तो एक उससे भी बड़ा सेंटिमेंट होता है कि नेशनल नहीं, हम इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे। इंटरनेशनल लेवल की बात भी कहीं न कहीं कि मान लीजिए कभी एक ऐसी व्यवस्था हो कि आज हम पृथ्वी पर जीवन है, कल किसी और ग्रह पर जीवन हो, तो फिर हम उन ग्रह के जीवों के प्रति हमारी भावना अलग हो जाएगी। तो इसीलिए कहा गया कि जो हमारी भावना हो वो यूनिवर्सलिज्म के ऊपर आधारित हो, अंतरराष्ट्रीय भी नहीं, सार्वभौमिक। मतलब ये उसमें जैसे कहा गया कि हम परम पुरुष की संतान हैं, परम पुरुष सभी के पिता है और ये पूरी जगत उनका ही रूप है। ये जो सेंटिमेंट है ये सबसे ऊंचा सेंटिमेंट है। जब तक इस तरह का सेंटिमेंट, भाव प्रवणता हमारे अंदर नहीं होगी, तब तक हम एक दूसरे का शोषण करते रहेंगे।
तो शोषण करने के तरीके बहुत सारे हो गए। हर आदमी किसी न किसी तरह से एक दूसरे का शोषण कर रहा है। तो जो जियो सेंटिमेंट में जब कोई कहता है कि हमारी फला फला कम्युनिटी के हम लोग हैं, हम लोग एक साथ रहेंगे, तो वो दूसरे कम्युनिटी के लोगों के प्रति अविचार रखना शुरू कर देगा। उससे क्या होगा, ये जो सेंटिमेंट्स हैं कि हमारी ये जाति है, हमारा ये समुदाय है, हम इस क्षेत्र के लोग हैं, हम पंजाबी हैं, हम गुजराती हैं, गुजराती की बात करेंगे, पंजाबियों की बात करेंगे, बंगाली की बात करेंगे, हम भोजपुरी की बात करेंगे, ब्रज की बात करेंगे, या एक एक क्षेत्र के लोगों की जो हम बात करेंगे, तो कहीं न कहीं हमारे अंदर वो जो भाव पैदा होना चाहिए जहाँ पर सब हमारे सब हमारे ही लोग हैं, वो भाव पैदा नहीं होगा, और उससे फिर हम एक दूसरे के शोषण के लिए तैयार हो जाएंगे और उसकी एक भूमिका पृष्ठभूमि बन जाती है। इसमें देखा गया है, इनसे लड़ने के लिए सबसे पहले तो जागरूकता चाहिए, क्योंकि यदि ये इनसे शोषण हो रहा है तो उसके लिए उपाय भी तो होना चाहिए, शोषण से कैसे बचें। तो पहले तो ये हम भाव ये रखें कि हम परम पुरुष की संतान है, और उस कसौटी से हम सभी को जब हर वस्तु को नापना तोलना शुरू कर देंगे, तब हमको त्रुटियां पता चलेंगी कि जिस सेंटिमेंट में लोग बह करके काम कर रहे हैं, उस सेंटिमेंट में त्रुटि क्या है। उन त्रुटियों को लेकर के हमें समाज को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को बताना होगा। ये जब तक हम नहीं कर रहे हैं तब तक शोषण चलता रहेगा। शोषण भी, अब इसको जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कि जैसे जाति प्रथा है, एक व्यक्ति कहेगा कि जात प्रथा एकदम खत्म कर दो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोग होते हैं रिवोल्यूशनरी होते हैं। रिवोल्यूशनरी मतलब वह तुरंत का तुरंत इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, वो इंतजार नहीं कर सकते। इसलिए हमने देखा कि आनंद मार्ग में विवाह की पद्धति को रिवर्सली मैरिज करके बताया गया, क्योंकि हम जाति पात में बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते, और इसलिए हम रिवोल्यूशनरी मैरिज कर रहे हैं। हमने जब शादी करेंगे तो एक दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि वो उसका क्या क्षेत्र है, क्या भाषा है, क्या जाति है, क्या धर्म है, क्या कुछ है, कुछ नहीं सोचना है। तो इसीलिए वो हमारी जो विवाह पद्धति है उसको रिवोल्यूशनरी विप्लवी विवाह पद्धति के रूप से कहा, क्रांतिकारी भी नहीं, विप्लवी। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भाई समाज है, धीरे धीरे बदलेगा, इसको धीरे धीरे करके इसको बदलते हैं, और इसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी। मतलब ये करें अपने आप से धीरे धीरे विकास होकर के लोग अपने आप से सही हो जाएंगे, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। ऐसा करने से कि धीरे धीरे करके समाज बदल जाएगा, बदलने में सदियों लग जाएंगे, और ये कितनी सदियों से ऐसा ही चल रहा है। इससे जड़ें और मजबूत होती जाती हैं। तो कुछ लोग जो इस तरह की धारणा रखते हैं, वो शोषण को बढ़ावा देते हैं। ये शोषण से मुक्ति पाना है तो हमको रिवोल्यूशनरी होना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं भाई ये चीज तुम्हारे पूर्वज करते आए, हमारे बाप दादा करते आए, और हमको भी वही पालन करके चलना चाहिए, कुछ भी बदलाव मत करो, यथा स्थिति को मेंटेन करो। ऐसी विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं, लोग ऐसी बातें करते हैं। ये लोग भय के कारण ऐसा करते हैं। बदलाव होने से थोड़ी तो अड़चन आएगी, उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति संघर्ष से डरता है, भय से आक्रांत है, उस आदमी के शोषण से मुक्ति कैसे होगी? वो या तो शोषण कर रहा है, करता रहेगा, या वो शोषित है और हमेशा शोषित रहेगा।
वो हमेशा शोषित क्यों रहेगा, उसकी चर्चा भी हम लोग थोड़ी देर में करेंगे। तो यदि वास्तव में हम कुछ करना चाहते हैं तो रास्ता एक ही है, विप्लव का रास्ता, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। गुड्डी गुड्डी होकर के काम कभी नहीं चल सकता। इससे इस तरह बहुत सारे समाज सुधारक हुए हमारे देश में या विदेश में, हर जगह किसी ने ये कहा कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, थोड़ी बहुत पहल कर दी, समय के साथ थोड़ा समझौता भी कर लिया कि चलो ऐसा करने से, ऐसा करने से, ऐसा करने से होगा। लेकिन उन रिफॉर्मिस्ट से हमने देखा है कुछ नहीं हुआ। कहने के लिए रिफॉर्मिस्ट थे, बातें करते थे कि हम ये कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, लेकिन उनसे कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि एक्शन में वो रिवॉल्यूशन नहीं था, वो विप्लव की भावना नहीं थी, क्योंकि विप्लव के बिना चेंज नहीं होता, उसके बिना कुछ नहीं होगा। इसीलिए वो समाज में थोड़ा बहुत कहीं न कहीं कुछ करके गए, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं, समाज नहीं बदला। और समाज क्या होता है, फिर धीरे धीरे एक रिफॉर्मिस्ट से थोड़ा आया भी कुछ समय के लिए, कुछ थोड़ा उसका प्रभाव भी पड़ा, धीरे धीरे करके फिर आदमी उन्हीं बेदियों में, उन्हीं जड़ता में फिर वही से खिसक के चला जाता है। हमारा प्रौद्ध का सिद्धांत इनमें विश्वास नहीं करता। प्रौद्ध का सिद्धांत विप्लव में विश्वास करता है। यदि हमको करना है, यदि यह उचित है, हमने यह समझा है, जाना है कि प्रौद्ध का ही सिद्धांत है जो कि मनुष्य को त्राण दे सकता है, तो हम विप्लव के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। शोषण की लड़ाई संघर्ष से ही होगी, नहीं तो हम कभी भी ऐसी बातें करते करते रह जाएंगे, विप्लव नहीं आएगा। यही बात को लेकर के और सेंटिमेंट्स जुड़ते हैं। इसमें एक और सेंटिमेंट है, रिलीजियस सेंटिमेंट। हम धर्म को मानते हैं। हमने जो धर्म में एक बार जो किसी ने कह दिया, क्यों कहा, हम उसको क्वेश्चन नहीं करते। धर्म में बोलते हैं, मजहब में अक्ल की दखल नहीं, एक कहावत चलती है। मतलब मजहब में जो है, एक बार जो हमारे पैगंबर ने, हमारे गुरु ने, हमारे किसी समय में किसी मनुष्य ने कुछ बातें कह दी, तो वही चलती रहेंगी, हम उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। तो क्या होता है, वो जो शोषण का दौर चल रहा था, वो दौर चलता रहेगा, कभी भी वो शोषण बंद नहीं होता। इन सारे चीजों को जो धर्म के नाम पर, किसी मजहब के नाम पर, किसी और के नाम पर जो भी चीजें चली आ रही हैं, उसको हमें नव्य मानवतावाद के सिद्धांत में परखना पड़ेगा कि यदि वो नव्य मानवतावाद की कसौटी पे खरा उतरता है, तभी वह ग्रहण योग्य है, नहीं तो फिर वही संघर्ष और विप्लव का रास्ता अपनाना पड़ेगा। शोषण को दूर करने का और कोई रास्ता नहीं है। तो जो लोग कभी कभी ऐसा भी होता है, एक शोषण एक मानसिक लेवल पर होता है, एक तो जीवन लेवल पर हो गया, लेकिन जो मानसिक लेवल पर सोशियो सेंटिमेंट जब आता है, उसकी जकड़ बहुत मजबूत होती है। लोग उस जकड़ से बाहर नहीं निकल पाते। जैसे कि एक ऊंच नीच की भावना पैदा कर दी और कहा गया कि एक कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ होगा और दूसरे कुल में पैदा वाला नहीं है, हेलो, दूसरे में श्रेष्ठ है और दूसरे में कोई श्रेष्ठ नहीं है। तो ये मन के अंदर ये भाव पैदा कर दिया जाता है, और पैदा करते करते जो शोषित है वो भी ये समझने लगता है कि हाँ, ये जो बात है वो सही है। जो शोषक है वो भी समझता है कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वो भी सही है। तब क्या होता है, और ये चीज हो रही है मानसिक स्तर पे। तो जब मानसिक स्तर पर किसी ने स्वीकार कर लिया कि वो आदमी बड़ा है,
उस आदमी में ये गुण है, उस आदमी के कहने से ही हमको चलना है, तब तो शोषण के लिए पक्का रास्ता खुल गया, क्योंकि अब उसको कोई चैलेंज नहीं करेगा। हमें ये जो मानसिक स्तर पर जो शोषण की प्रक्रिया है, उसको झकझोरने की जरूरत पड़ेगी। वो झकझोरना चाहे कि धार्मिक स्तर की हो, चाहे वो किसी जाति स्तर की हो, चाहे किसी समुदाय के लिए हो, सबको करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक आदमी है और वो व्यवसाय करता है, तो अब वो व्यवसाय कर रहा है, तो व्यवसाय के जो गुण हैं, उसने ये मान लिया कि ये जो व्यवसाय कोई और नहीं कर सकता, हम ही कर सकते हैं। और वो आदमी कहीं गुजरात से, मारवाड़ से या कहीं और से आकर के कहीं भी एक छोटा व्यापार करके बड़ा व्यापार करता रहता है, किसी और को व्यापार में घुसने की इजाजत वो नहीं देता। उन्होंने एक अपना सिंडिकेट बना के रखते हैं, एक आपस में एक ऐसा संगठन बना के रख लेते हैं जिससे कि कोई और ना घुस सके, और अर्थ के बल पर, पैसे के बल पर शोषण शुरू होता है। और ये जो शोषण है, ये बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर से शोषण शुरू होता है, क्योंकि तुम कहते हैं कि ये तुम लोग के बस का काम नहीं, ये तुम्हारे लिए है ही नहीं, ऐसा तुम कर ही नहीं सकते हो। इसको चैलेंज करने की आवश्यकता है। वास्तव में ऐसा होता नहीं। फिर एक और लेवल है, जब आदमी का जो शोषण होता है, और आजकल तो इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है, वो होता है संस्कृति के ऊपर, सभ्यता के नाम पर, कि ये सभ्यता ऊंची सभ्यता है। ऐसी भाषा बोलने वाले लोग बड़े लोग हैं, ये अंग्रेजी में बात करने वाले लोग हैं, ये हिंदी में बात करने वाले लोग हैं, ये संस्कृत में बात करने वाले लोग हैं। वो उनका स्थान बहुत ऊंचा है, क्योंकि वो संस्कृत में बात कर रहे हैं, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, फ्रेंच में बात कर रहे हैं। और जो जिसको ये चीज नहीं आती है, उसको ऐसा समझा दिया जाता है जैसे कि जो ज्ञान का भंडार उनके पास में है, वो किसी और के पास में हो ही नहीं सकता। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। इस तरह की भावना को डाला जाता है, और जो वहाँ की जो लोकल भाषा है, जो लोकल संस्कृति है, उसको जानबूझ करके नीचे दिखाया जाता है, जिससे कि वो जो गुलामी है, गुलामी उसके मन में बैठ जाए, उसके दिलो दिमाग में बैठ जाए। अब भाषा से किसी का मानसिक स्तर का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। भाषा तो अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। तो वो अभिव्यक्ति तो आदमी मन से कर रहा है, तो मन का जिसका विकास होगा, उसकी अभिव्यक्ति बढ़ती जाएगी। भाषा अंग्रेजी हो या नहीं हो, किसी अपनी भाषा में कर सकता है वो बातें। तो लेकिन इस भाषा के नाम पर, कला के नाम पर, साहित्य के नाम पर बहुत बहुत शोषण होते रहे हैं। कि जैसे एक आदमी है, जैसे एक समाज है जहाँ बहुत उन्नत कर गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े रोड हैं, बहुत तरह की सुविधाएं हैं, वो भी इन सेंटीमेंट को लेकर के चलते हैं, और जहाँ पर इस चीज का अभाव है, उसका शोषण करते हैं। इस शोषण के लिए, के विरुद्ध, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म स्तर पे जो बातें की जाती हैं, उसमें एक और संस्कृत में एक चीज और भी आजकल जो चल रही है, उसकी हम चर्चा करें। फिल्मों के द्वारा, नाटक के द्वारा, कला के क्षेत्र में भी इस तरह की भावनाओं को फैलाया जाता है कि अमुक अमुक जो सब लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, अमुक अमुक लोग के पास में ही वो ज्ञान है, सूक्ष्मता है, जो दूसरे के पास नहीं है। इसमें जो प्रौद्ध के प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार जी का कहना है कि विश्व के जितने भी मानव हैं, उनकी संस्कृति एक है। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, हम इन संस्कृति के आधार पर मानव में विभाजन नहीं कर सकते।
होता क्या है कि जलवायु के कारण, किसी और वातावरण के कारण हमारे अंदर जो एक अभिव्यक्ति है, गेस्चर जो है, गेस्चर, उसके द्वारा हम थोड़ा थोड़ा अलग होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम अलग नहीं हैं। रोना, हंसना, गाना, खाना पीना सारे मानव के एक जैसा है। सबको एक ही भूख लगती है, सबके अंदर एक ही प्यार है, सबके अंदर पीड़ा होती है। सब एक एक तरह के समान लोग हैं। तो अब ये संस्कृति के नाम पर फिर हम ये विभाजन कर दें, भाषा के नाम पर हम कहें छोटा बड़ा है, किसी और तरह से की तौर तरीके के बारे में, कि ये जो खाना खाते हैं पहले 2 बार हाथ धोते हैं, उसके बाद से खाना खाते हैं, कोई और है खाने से पहले ये करते हैं या खाने के बाद में ये करते हैं, इनकी अपनी संस्कृति एक अच्छी संस्कृति है, इसके बारे में कहते हैं ये कारण नहीं है किसी को बड़ा मानना। आदमी लोगों से सीख सकता है, सीखने में तो कोई वो नहीं है, लेकिन इस कारण किसी का कोई शोषण नहीं कर सकता। उसके लिए हमें हमेशा सजग रहना पड़ेगा। आजकल तो फिल्मों के माध्यम से भी बहुत तरह के शोषण हो रहे हैं। और हमने देखा है, जैसे पहले फिल्में बनती थी तो उसमें मान लीजिए डाकू है तो, या कोई विलन है, उसका नाम ऐसा दिया कि वो लगता है कि वो क्रिश्चियन है, मान लो, या ऐसा रख दिया कि वो उसे लगता है कि वो मुस्लिम है। तो इन लोगों ने आवाज उठाई, भाई ऐसा क्यों है? जो जो एक्टर, जो उसमें एक्टर कर रहा है, जो हीरो है, वो हिंदू का नाम रखा हुआ है, जो विलन है उसको तुमने खान बना दिया या गमोंगो बना दिया या कुछ और बना दिया, जो कि ईसाई जैसा नाम लिखता है। उन्होंने बहुत इसका विरोध किया, और इसका विरोध का कारण ये हुआ कि इस तरह की जो हम लोग फिल्मों में दिखाते थे वो दिखाना बंद हो गया। फिर ये भी बात आई कि कुछ फिल्म में ऐसा दिखाया गया कि जो विलेन है वो हिंदू हिंदू जैसा उसका नाम है, जबकि एक्टर का नाम हिंदू जैसा नहीं है। उसका भी काफी विरोध हुआ। फिर ये जो विरोध हो रहे हैं उसका कारण क्या है? कि लोग थोड़े जागरूक हैं, लेकिन वो जागरूक हैं अपने मजहब तक लेकर के, अपने क्षेत्र को लेकर के, अपने किसी और सेंटिमेंट को लेकर के। मान लीजिए कोई डाकू है, हम उसको दिखाते हैं कि वो तो भोजपुरी बोलता है, या वो कुछ ऐसी बातें बोल रहा है, लेकिन जो हीरो है वो कुछ शहर की भाषा में बात कर रहा है। तो हम क्या दिखाना चाहते हैं? हम दिखाना चाहते हैं कि वहाँ के लोग छोटे हैं, वो लोग बिना पढ़े लिखे हैं, उन लोग के अंदर सभ्यता कम है, जबकि जो हीरो है उसके अंदर सभ्यता अच्छी है। तो ये जो फिल्मों के स्तर से या नाटक के स्तर से जो शोषण की प्रक्रिया शुरू होती है, ये बड़ी सूक्ष्म होती है। लोग उस तरह का कपड़ा पहनना शुरू करते हैं, उस तरह का खाना खाना शुरू कर देते हैं। यदि वो हीरो मुर्गा खा रहा है तो लोग कहेंगे नहीं मुर्गा खाना चाहिए, कोई वो कर रहा है तो वैसा करना चाहिए। लोग इमुलेट करते हैं अपने हीरो को, एक अपनी आइडल बना करके उसी की तरह अपने भाषा को बना लेते हैं। जैसे आज बहुत सारी जगह हमने देखा कि जैसे ये मुंबई की भाषा ये फिल्मों में दी गई तो लोग मुंबई की भाषा में बात करना शुरू कर दिए कि क्या खाइला है, पियला है, गैला है, ऐसे करके लोगों ने बातें शुरू कर दी। तो इनका बहुत प्रभाव है, लेकिन इनके प्रति भी समाज में हमको सजग रहना पड़ेगा कि ये शोषण के बहुत बड़े कारण बनते हैं। इनका शोषण पता ही नहीं चलता, लेकिन हमारे मन, जनमानस के अंदर, हर मन के अंदर ये इतनी सूक्ष्मता से बैठ जाता है कि हम उस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। देखते देखते हमको लगता है कि नहीं वही सही है। तो प्रोत कहता है यदि हमको नव्य मानवतावाद लेकर के आना है, सम समाज तत्व के बारे में अपने को प्रतिष्ठित करना है, तो पहली जरूरत यह है कि ये जो शोषण के कारण है उन कारणों को हम
दूर करें। और दूर करने के लिए केवल हम बातों तक इसे सीमित रखना ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमने देखा, हमने जैसे बताया कि बहुत सारे रिफॉर्मिस्ट होते हैं, या कुछ लोग कहते हैं भाई धीरे धीरे सब कुछ बदल जाएगा। इससे व्यवस्था नहीं बदलती। एक ही तरीका है, वह है रिवॉल्यूशन का, विप्लव का। बिना विप्लव के समाज में कभी भी कुछ नहीं हो पाया है। विप्लव, कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत इस तरह की बातें की, निगेटिव पक्ष के लिए उन्होंने बहुत काम किया, उससे मनुष्य का नुकसान भी बहुत हुआ है। लेकिन जो प्रौद्ध की विचारधारा है, वो इसीलिए हमने कहा कि हमको हर एक चीज को तोलना होगा कि वह नव्य मानवतावाद प्रौद्ध के सिद्धांत पर की कसौटी पर खरी उतरती है, और उन बातों को लेकर के ही फिर हम विरोध करेंगे। और विरोध भी ऐसा होना चाहिए जिसमें कि हम आमूल परिवर्तन की बात कर रहे हो। केवल चिकनी चुपड़ी बातों से कभी भी शोषण बंद नहीं हुआ है, न बंद होगा। तो इन्हीं बातों को लेकर के हम अभी अपनी बात को बंद करते हैं। कोई प्रश्न है तो प्रश्न को ले लेते हैं, क्योंकि उनका समय कम है। एक दूसरा क्लास भी 8 बजे के बाद स्टार्ट होगा, तो उसमें अटेंड करेंगे। तो कोई प्रश्न है तो बोलिए। दादाजी नमस्कार। 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 हाँ दादाजी, ये इसमें एक चीज है, हम्म। जैसे कि बाबा ने इसमें एक बात बोली थी कि जो आपने एक बात बताई थी ना अभी कि हम्म। जैसे भी मतलब मिस हो गई मेरे दिमाग से, कि आपने मेन अभी इसका एक मोटिव बताया था कि हमें ध्यान देना, मतलब विप्लव। तो रिवोल्यूशन की जो, बात कर रहे हैं। हाँ, रिवॉल्यूशन की हम्म। जो क्रांति है, वो हाँ। दादाजी बाबा ने बोला है कि क्या होता है हम्म। कि समाज में इस तरीके का एक माहौल पैदा किया जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग हैं, अभी मैं एक उदाहरण देके अपना प्रश्न पूछता हूँ हम्म। कि कुछ लोग हैं, जैसे मान लीजिए ये कोविड है, हम्म। तो कोविड को लेकर वो समझ रहे हैं कि ये गलत है। हम्म। तो वो उस गलत को लेकर इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं कि हम्म। वो एकदम खुल के आना चाहते हैं हम्म। सामने कि ये गलत है, सरकार गलत कर रही है और भी लोग गलत करें। मैं समझ रहा हूँ, मान लीजिए मुझे लगता है कि गलत है, लेकिन मुझे बाबा का एक परिप्रेक्ष्य इसमें ध्यान आता है कि अगर हम ओपनली इतने रिवोल्यूशनरी हो जाएंगे, तो हम्म। जो लोग नेगेटिव लोग हैं वो इसका कोई विकल्प तलाश लेंगे हमारी बात को दबाने का। तो तो इसके लिए दादाजी, जब हम विप्लव करते हैं या कोई हम एकदम, मान लीजिए कोई चीज गलत है, ये लग भी रहा है, इससे हमें बहुत हानि भी हो रही है प्रैक्टिकल स्तर पर बहुत ज्यादा, तो उसके लिए विप्लव ऐसे कैसे हो कि वो दबे नहीं, उसे लोग दबा ना पाए। अच्छा, इसमें क्या है, पहले हमको समझना है कि शोषण किस स्तर पे हो रहा है और शोषण है क्या। पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, उसके बाद से हमें करना है समाज में जाकर के जागरूकता फैलानी है, कि उनको बताना है कि भाई तुम्हारा शोषण किस तरह से हो रहा है। आया समझे ना। पहले हम खुद हम्म। समझें, हम फिर समाज को बताएं, लोगों को बताएं, और उसका स्प्रेड करें चारों तरफ कि आपका शोषण किस तरह से हो रहा है, और उस शोषण को हटाने का तरीका क्या है। तो तरीका हमने, हमारे यहाँ क्या है, प्रौथ है। हम्म। बाबा हम्म। ने हम्म। उस शोषण को मिटाने के लिए प्रौथ की व्यवस्था दी, हम्म। हम्म। और हम्म। उसको समझाने के लिए नव्य मानवतावाद दिया। हम्म। तो हम्म। पहले तो हम पहले खुद भी हम समझ लें, क्योंकि हम हम्म। हमें हमें भी वो बीमारी हो सकती है जिस बीमारी को हम हम्म। दूसरे लोगों के अंदर समझ रहे हैं। और यही हम्म। कारण है कि हम लोग अपने आप में भी उतने उत्साही नहीं बने। उस तरह से हमने सोचा नहीं, उस तरह की गर्मी हमने अपने विचारों में लेकर के नहीं आए। क्यों नहीं लेके आए? कि वही हम्म। कमियां हमारे अंदर भी है। आप समझ रहे हैं। ये तो उन कमियों हम्म। को हमने दूर नहीं किया। मान लीजिए हमारे यहाँ जैसे पुराने हमने देखा कि बहुत सारे आचार्य लोग हुए, और उन्होंने अपने हम्म। बच्चों के साथ ही क्रांतिकारी विप्लवी विवाह नहीं किया, तो उसका हम्म। प्रभाव क्या हम्म। होगा। फिर हम किसी और को हम्म। बोलते हैं, बात करेंगे कि जात पात नहीं होती हम्म। है, तो आप मुंह से हम्म। बात कर पाएंगे?
लोगों के सामने बात नहीं कर पाएंगे। अब मुंह से बात कर रहे हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने ऐसा कुछ किया नहीं। तो ये आपके अंदर जज्बा है, पहले आप अपने ऊपर उसको करेंगे, प्रमाणित करेंगे, उसके बाद से समाज के पास जाएंगे तो समाज आपकी बात सुनेगा, और समाज को जागरूक करना हमारा कर्तव्य है। तो ये प्रौद्योगिकी की जो दादाजी बातें हैं, इसमें हाँ इसमें एक चीज ये शॉर्ट में पूछ लेता हूँ कि दादाजी ये तो हमारा एक आधारभूत काम हो गया, जो बेस वाला काम है, जो दिखा मतलब बेस। लेकिन कुछ काम होते हैं ऐसे जैसे निर्णय लेने वाले, समाज में कुछ स्टेप लेने वाले, तो उसमें क्या होता है दादाजी, कभी कभी वो बहुत क्रांतिकारी काम होते हैं। तो अगर उसको एकदम से, अगर हमने उसके लिए यस या नो कुछ बोला, तो एकदम से आंदोलन सा छिड़ जाता है। तो उसके लिए क्या, अगर हमने मान लीजिए उसके लिए ये नो बोला, तो जो पूरा समूह है वो हमारी तरफ देखने लगता है, तो हमारा किसी न किसी तरीके से नुकसान भी हो सकता है। तो बाबा की वो बात मुझे ध्यान आती है कि कहीं वो जो समूह है दूसरा, वो आपका नुकसान ना कर दे, तो आप इस तरीके से धीरे धीरे अपने आप को संगठित करें। तो दादाजी धीरे धीरे हम करेंगे, जब तक वो लोग बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं। इसका धीरे क्या उपाय है? नहीं, बाबा ने ऐसा नहीं कहा कि धीरे धीरे करने की बात बाबा ने कभी नहीं कही, क्योंकि नहीं, बाबा ने धीरे धीरे मतलब आप मजबूत करें अपने आप को। हाँ, मैंने वही बात हम कह रहे हैं। पहले धीरे हम धीरे नहीं, मतलब हाँ मजबूत करें। नहीं, आपको जैसे क्या होता है, तैयारी करनी है, तैयारी तो पहले खुद की करनी है। हमारे हाँ। अपने मन के जो विचार हैं उनको उनको पक्का करना है कि सही क्या है। हमने पक्का कर लिया अपने मन के विचार को, फिर हम समाज में लेकर के जाएंगे और जागरूकता फैलाएंगे। हाँ, और जागरूकता के फैलाने के बाद में फिर हमको निर्णय लेना है कि हमको कैसे इस चीज को और आगे पुश करना है, और कितना चोट पहुंचानी है। जब तक हम ये चोट पहुंचाने का काम नहीं करेंगे, ये विप्लव का काम नहीं होता। विप्लव गुड्डी गुड्डी से होता ही नहीं। बाबा ने हमेशा कहा कि जो सद्विप्र होगा वो कैसा होगा, बाबा ने उसकी विवेचना की है। तो सद्विप्र, जो सद्विप्र की भूमिका में बहुत लोगों को सामने आना होगा, और वो सद्विप्र अपने पहले अपने आप सद्विप्र ही हो पाएगा ना जो अपने मन के विचारों से पक्का होगा और जिसने सब कुछ समझा होगा। सद्विप्र तो और कोई ऐसा आदमी तो साधारण आदमी नहीं हो सकता। फिर उसको संघर्ष के लिए भी तैयार रहेगा। और यहाँ पर व्यक्तिगत नुकसान के लिए कोई सोच रहा है या कोई सोचेगा, तो फिर वो काम आगे नहीं कर पाएगा। कभी ऐसे काम कभी नहीं होते कि हमको चोट ना लगे हम काम कर जाएं, ऐसा कभी नहीं होता है। चोट लगे कुछ भी हो, हमको तो समर्पित करना है और आगे बढ़ते जाना है। कभी हम शोषण के खिलाफ में कुछ काम कर पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ये जरूरत है। ठीक है दादाजी, इसमें थोड़ा कुछ प्रश्न रह जाएगा, तो अगली बार सेशन में स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे आपसे। हाँ जरूर, कुछ भी होगा तो ये तो हमको मैसेज आप डाल देना, तो उसको फिर हम लोग बाद में बात कर लेंगे। ठीक है दादाजी, आज और आज इतना ही रखते हैं दादाजी सेशन, है ना? ठीक है, एक मिनट, वीरेंद्र जी कुछ है क्या? कोई मन में कोई प्रश्न है क्या? आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ, अभी हो गया। कोई सवाल नहीं बन रहा। अच्छा कोई नहीं, चलिए ठीक है। तो आज से हम यहीं पर समाप्त करते हैं, एक दूसरे क्लास